जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय हो। आज है शुक्रवार और आज मैं आप सभी को शुक्रवार से जुड़ी 5 कथाएं सुनाने जा रही हूँ, जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी के साथ शुक्र ग्रह को समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ उनकी कथा सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं शुक्रवार से जुड़ी 5 प्रमुख कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय अवश्य लिखें। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक लड़की भी थी, जो कि हर रोज पीपल सींचने जाया करती थी और उसी पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। यह सुनकर लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी अपने घर को आई और अपने पिता को सारी बात कह सुनाई। तब उसके पिता ने कहा, बेटी ये हो ना हो, माँ लक्ष्मी है, तू उन्हें अपना सहेली बना ले। दूसरे दिन वह लड़की फिर से पीपल सींचने गई। तब पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, सहेली बनेगी? तो लड़की ने कहा, हाँ मैं बनूंगी। और तब से दोनों सहेली बन गए। अब जब सहेली बन गए तो लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ बाबा से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब माँ बाबा ने कहा कि सहेली को जिमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाइयो। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल 2 साल ओढ़ने के लिए दिया। रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, कल मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो लड़की ने कहा, ठीक है दोस्त, आ जाना। बेचारी घर आकर चुपचाप उदास बैठ गई। तब पिता ने पूछा, बेटी सहेली की यहाँ जिम कर आ गई, पर तुम उदास क्यों हो, बताओ। तब बिटिया ने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, पर अब माँ लक्ष्मी मेरे घर जिमने आएगी तो मैं कैसे उनको जिमा पाऊंगी। अपना घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लक्खा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लक्खा हार डाल गई, उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल 2 साल दे दे, मोहर दे और सारी सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी मैं नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई।
घर में खूब रुपए एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठे रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते, हुक्कारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा लाखों की जनसंख्या को अपने में समेटे कुशीनगर एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की जीवनचर्या होती है, वैसा ही कुछ यहाँ भी था। यानी बुराई अधिक, अच्छाई कम, पाप अधिक, पुण्य कम। इसी कुशीनगर में हरिवंश नामक एक सद्गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी संपन्न जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक और संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने में ही मगन गृहस्थी की गाड़ी खींचे चले जा रहे थे दोनों। किसी ने ठीक ही कहा है, संकट और अतिथि के आने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ। जब उसका पति हरिवंश न जाने कैसे बुरे लोगों के संगत में फंस गया, घर गृहस्थी से उसका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर घर आना और गाली गलौज तथा मारपीट करना उसका नित्य नियम सा बन गया था। जुए, रात से रेस तथा वैश्यगामन जैसे बुरे कर्म भी कुसंगति की बदौलत उसके पल्ले पड़ गए। धन कमाने की तीव्र लालसा ने हरिवंश की बुद्धि हर ली और उसको अच्छे बुरे का भी ज्ञान न रहा। घर में जो कुछ भी था सब उसके दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे अब उसे देखते ही रास्ता बदलने लगे। भूखमरी की हालत में भिखमंगों के समान उनकी हालत हो गई। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और आस्थावान तथा संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी कि यह सब कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख तो एक दिन आना ही है। इस आस्था को मन में लिए वह इस भक्ति में लीन रहती और प्रार्थना करती कि उसके दुख शीघ्र दूर हो जाए। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा। अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पर हुई दस्तक की आवाज सुनकर दामिनी की तंद्रा भंग हुई। अतिथि सत्कार के भय मात्र से उसकी अंतर आत्मा कांप उठी, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सकता। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्धत हो उठा। उसने उठकर द्वार खोला। देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केश, चेहरे को ढकी हुई लहराती दाढ़ी, गेरुए वस्त्र का आवरण पहने उसके चेहरे से तेज टपका पड़ रहा था। आंखों मानो अमृत वर्षा सी कर रही थी। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वह उसे देखते ही समझ गई कि आगात वास्तव में कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा है। उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा का भाव उमड़ पड़े और वह उसे सम्मान सहित
घर के भीतर ले गई। दामिनी ने जब उसे फटे हुए आसन पर बैठाया तो वह मारे लज्जा के जमीन में गरसी गई। उधर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एकटक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा खूचा था दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दामिनी को यूं निहारे जा रहा था मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हो। जब तक देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उसने कहा, बेटी मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी और अंत्यत सकुचाते हुए मुदुल स्वर में बोली, महाराज मेरी धृष्टता को क्षमा करें, जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है, लेकिन यह निश्चित ही संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष की सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद हो आया, वह उस साधु की चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभ चिंतक को कोई कैसे भूल सकता है भला। वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठ साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु से प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकला था। दामिनी अभी अपनी सोच में डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया, इसका क्या कारण हो सकता है। साधु महाराज ने कहा, पुत्री तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती, तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हो तो ऐसे में सहानुभूति की दो बोल ही काफी होते हैं। दामिनी भी खुद पर संयम नहीं रख पाई और बिलखकर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोला, मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होती। सुख दुख तो एक गाड़ी की दो पहियों के समान है, इसका आना जाना तो जिंदगी भर लगा ही रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया, महाराज सर्व सुखों से भरपूर था मेरा घर, कन कन में खुशियां का नृत्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे, सदा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी थी। हमारी गृहस्थी रुपए पैसा की भी कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में इस वंदना होती थी, लेकिन अचानक न जाने किसकी नजर लग गई कि हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति कुसंगति में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठे। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा हो। भिखारियों से भी बदतर स्थिति हो गई है हमारी। दामिनी की करुण व्यथा सुनकर साधु का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोल उठा, बेटी कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है, लेकिन तुम चिंता ना करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति हो ही नहीं सकती। तुम माँ
लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जारी रखो। सबका उद्धार करने वाली प्रेम का छलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि रहती है। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माँ वैभव का व्रत करना शुरू करो। तुम्हारी साधना अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी आगाध आस्था थी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा और बोली, महाराज, यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई विपदा टल सकती है तो मैं इसे जरूर करूंगी। आप मुझे बताएं कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाए। साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना देखकर प्रसन्न होकर बोले, बेटी, सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव के व्रत की विधि में जनक कल्याणार्थ तुम्हें बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को यह व्रत करना हो उसका संकल्प लेकर माँ वैभव को मन ही मन प्रणाम करे। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा हुआ कलश रखे, जो तांबे का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढक दे और उस कटोरी में कोई भी स्वर्ण भूषण रखे। सोना न हो तो चांदी का आभूषण रखे। वह भी पास न हो तो रुपए का सिक्का भी काम दे सकता है। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाए और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहे। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है, उसे सत सत नमन करे। श्री यंत्र उपलब्ध ना हो तो पुस्तक में दिए गए स्वरूप से काम चल जाएगा। साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूप को नमस्कार करें। कटोरी में रखे गहने या रुपए पर हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्ठान प्रसाद रूप में रखे। संभव ना हो पाए तो गुड़ या शक्कर से भी काम चल सकता है। फिर श्रद्धा पूर्वक माँ की आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करे, ऐसा संकल्प लेकर सच्चे मन से माँ से विनती करे। प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करे। दिन में एक बार स्वास्तिक भोजन करे। यदि संभव हो तो उपवास रखे। पूजा में रखा गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख ले, या आगे आने वाले शुक्रवारों को पूजा में काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर दे तथा अक्षत पंछियों को आहार स्वरूप में डाले। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वालों को शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज के मुख रविंद से यह वृत्तांत सुनकर दामिनी पुलकित हो उठी। उनके चरण स्पर्श कर उत्साहित स्वर में बोली, अब लगे हाथ उद्धापन की विधि भी बता दे महाराज, इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। अवश्य बेटी, कहकर साधु महाराज उद्धापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार प्राय 11 या 21 व्रत करने की संकल्प ले लिया हो, लेकिन मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्धापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की भांति ही इस दिन भी
पूजन करे। हाँ, प्रसाद रूप में खीर अवश्य रखे। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करे। उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार स्वरूप भेंट में दे। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करे। अब माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूप को मन ही मन नमन करते हुए कहे, हे माँ, यदि मैं शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि विधान अनुसार पूर्ण की हो तो मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करना। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर दिलाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी आपकी महिमा अपरंपार है। आपने हर वक्त की विपत्तियां हर कर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी व्रत का शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर हो उठी। उसे अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्तुति गान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आ गया। उससे पहले रात दुखों की मारी दामिनी ठीक से सो भी नहीं सकी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से उसकी समस्या का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुंह अंधेरे ही उठ बैठी और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दामिनी ने अपने सम्मुख रखा चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्ण भूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। सारे गहने पति के दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ चुकी थी। विवाहित स्त्री थी जो मंगलसूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी और कोई गहना भी तो नहीं था। तभी उसे उन नन्ही पायलों का याद हो आया जो उसने अपनी आने वाली संतान के लिए बनवा कर रखा था और पति की निगाहों से भी बचा कर रखा था। उसने झटपट वह पायल निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रखी। कटोरी में डाल दिया। डिब्बे की तली में से बची कुची शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी से बीता। बात बात पर झल्ला उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत तथा संयम रहा। कोई मारपीट तथा कलेश घर में नहीं हुआ। इसे दामिनी ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती हो गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। इस बीच कई परिवर्तन हुए थे। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधा राह पर आ गया तथा और उसका कामकाज भी जमने लगा था। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी।
आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें वितरित की। माँ वैभव लक्ष्मी की हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है माँ। आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरे सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मेरा उजरा घर फिर से बस गया। मेरा यह नया जीवन आप ही की देन है माँ। मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने के लिए प्रेरित करूंगी। प्रेम से बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी सदा ही जय हो। माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की यह कथा। एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का ही कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठी और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बात ही सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो कि स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय बोला, व्रत करने से, पूजा करने से क्या होता है? या किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझे भी कहो। वो कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करे। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा पढ़े। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख
सुपारी या घृत कुमारी, वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध ना करे और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वो कहने लगे, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाझिन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहन मेरे भी धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? उन्होंने कहा, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देगी। ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। सभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी, हीरा मोती, जरी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चावल डुलाती है। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगे। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को स्वार्थ का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी और उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया।
अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी का कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरे स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आँख खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर की आश्चर्य का प्रद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगी। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा और उनको अलग घर दिया और उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय हो। भगवान शुक्र की कहानी। मणिपुर नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक कास्थ, एक ब्राह्मण और एक वैश्य था। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और कास्थ के लड़कों का गौना हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का नहीं। उसके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके से ले क्यों नहीं आते। तब वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन धनराज ने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को लेने जाने की बात कही। उसकी बात सुनकर वे हैरान होते हुए बोले, बेटा अब शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है। कुछ दिन ठहरो, रुक जाओ। लेकिन धनराज नहीं माना। वह कुसुम को लाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में धनराज की खूब आवभगत की गई। धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो उसके सास ससुर बोले, बेटा अभी शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते। कुछ दिन ठहर जाओ, फिर हम कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनराज वहां भी जीत पर अड़ गया और कुसुम को लेकर ही वहां से विदा हुआ। धनराज कुसुम को जब अपने घर ले जा रहा था तो अचानक बैल तेजी से भागने लगी। रास्ते में पत्थर से टकराने से गाड़ी की पहिया टूट गया। फलस्वरूप कुसुम को काफी चोट लग गई।
दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र छीन लिया। किसी तरह से वे अपने घर पहुंचे। दूसरे ही दिन घर में धनराज के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलाए, मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए, लेकिन कोई भी धनराज को नहीं बचा सका। धनराज की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडितों ने सेठ जी को एक बात बताई कि आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा कर लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बहू शुक्रवार का व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस उसके ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर पहुंचकर भगवान शुक्र की श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजा पाठ की। उसने अपनी पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। उसके फलस्वरूप धनराज जीवित उठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां भर गई। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार का विधिवत व्रत करते हुए शुक्र की पूजा करने लगे। उनके घर में धन्य धान्य की वर्षा होने लगी। उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। हे शुक्र देवता, जैसे आपने धनराज पर कृपा करी, उसी तरह मेरी ये कथा सुनने वाले, कहने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो सभी प्रेम पूर्वक बोले, शुक्रदेव की जय हो, वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। कथा। किसी गांव में अनेक लोग रहा करते थे और सभी अपने अपने कामों में मग्न रहते थे। किसी को किसी का चिंता फिक्र परवाह था ही नहीं। सब अपने से ही मतलब रखते थे। इसी कारण से भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। उस गांव में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत गुना शहर में होता रहता था। इसके बावजूद उस गांव में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उसका स्वभाव संतोषी था। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं किया करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते दिन बीतने लगा, समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब होना क्या था वो तो हम सभी जानते हैं। अच्छे संगति का असर हमेशा अच्छा ही होता है, बुरा संगति का असर हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे संगति से संगत रखना चाहिए, बुरे से नहीं। अब जब शीला का पति बूढ़े लोगों से दोस्ती कर बैठा, अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया। कहा जाता है ना, लालच बुरी बला है, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। अपना ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। अब जब शीला का पति रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते
भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस चुका था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत बुरी तरह लग गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। अब तो शीला अपने पति के बर्ताव से बहुत दुखी रहने लगी, किंतु उसे भगवान पर भरोसा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोचकर वह अपने पति के बुरे बर्ताव को सहने लगी। शीला अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दिया। शीला ने द्वार खोलकर देखा कि एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत की वर्षा हो रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। सारी चिंता मिट गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ अपने घर ले आई। दुख का बात यह था कि शीला के घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था कि माजी को किस पर बैठाया जाए। बेचारी यह सोच विचार के उसने एक सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया और शीला ने कहा, माजी, मेरे घर में और कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बैठा सकूं, इसलिए माँ मुझे माफ करना, मैं आपको फटी हुई चादर पर बैठा रही हूँ। माँ तो शीला की बातों से मंद मंद मुस्कुरा रही थी। माँ तो शीला की हर कहानी को जानती थी कि उसका पति उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। बेचारी कितने दुख में है। शीला के बातें सुन माजी प्रेम भरी शब्दों से बोली, शीला, क्यों मुझे तुमने पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं ही तो वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माजी ने कहा, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो, अतः मैंने सोचा चलो मैं ही देख लेती हूँ। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर जोर जोर से रोने लगी। शीला को रोते देखकर माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, धैर्य रखो। और तुझे क्या परेशानी है, मुझे सारी परेशानी बता दे। माजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी दुख की कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए बेटी तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएगी। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपनी भक्तों पर हमेशा ममता छिड़कती है। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा दुख दर्द सब समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे घर में अन्न धन का भंडार भर जाएगा। बस श्रद्धा भक्ति से माँ लक्ष्मी का व्रत करो। माँ जी की बात सुन शीला पूछने लगी, माँ, व्रत की विधि तो मुझे पता नहीं। तब माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूरी होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सब सुनकर आनंदित हो उठी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था।
वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। अभी तो माँ जी मेरे सामने खड़ी थी। शीला को तत्काल यह समझने में देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से श्रद्धा भक्ति से व्रत किया और आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। माँ लक्ष्मी की कृपा से उसका पति जिस दिन प्रसाद खाया उस दिन अपनी पत्नी को मारा पीटा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत अच्छा लगा। शीला के मन में तो अब पहले से भी ज्यादा वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्धापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तक उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो माँ उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य को माँ अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा इंसान बन गया और अब शीला का पति मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। सभी प्रेम से बोले, वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। आइए अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्धापन विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्धापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताब की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करे, हमारी हर विपत्ति को दूर करे, हम सबका कल्याण करे। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए, वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं वैभव लक्ष्मी माता की आरती।
ओम वैभव लक्ष्मी माता, मैया वैभव लक्ष्मी माता, भक्तों के हित करनी, भक्तों के हित करनी, सुख वैभव के दाता। ओम वैभव लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माँ का नाम जो लेता सुख संपत्ति पाता, मैया सुख संपत्ति पाता, दुख दरिद्र मिटाता, दुख दरिद्र मिटाता, वंचित फल पाता। ओम वैभव लक्ष्मी माता, मैया वैभव लक्ष्मी माता, भक्तों के हित करनी, भक्तों के हित करनी, सुख वैभव की दाता। ओम वैभव लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता तू जग माता, जग पालक रानी, मैया जग पालक रानी, हाथ जोड़ गुण गाते, हाथ जोड़ गुण गाते, जग के सबे प्राणी। ओम जय वैभव लक्ष्मी माता, मैया वैभव लक्ष्मी माता, भक्तों के हित करनी, भक्तों के हित करनी, सुख वैभव दाता। ओम वैभव लक्ष्मी माता, हे माँ तेरी शरण में जो आता तेरी भक्ति पाता, मैया तेरी भक्ति पाता, मैया तेरी भक्ति पाता। माँ तेरी ममता पाके, माँ तेरी ममता पाके, अंत स्वर्गे जाता। ओम वैभव लक्ष्मी माता, मैया वैभव लक्ष्मी माता, भक्तों के हित करनी, भक्तों के हित करनी, सुख वैभव की दाता। ओम वैभव लक्ष्मी माता, ओम वैभव लक्ष्मी माता, मैया वैभव लक्ष्मी माता, भक्तों के हित करनी, भक्तों के हित करनी, सुख वैभव की दाता। ओम वैभव लक्ष्मी माता, ओम वैभव लक्ष्मी माता। प्रेम से बोले वैभव लक्ष्मी माता की जय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।